स्वागत है बच्चों आपका वक्त नाइट पर फिर से। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर सीरीज को। हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड क्लासेस में देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में। जैसे हमें पता है कि दो एक्सिस होता है, इसे रियल एक्सिस बोलते हैं यानी एक्स एक्सिस को। सेकंड एक्सिस होता है इमेजिनरी एक्सिस, और यही दोनों एक्सिस मिल करके हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाता है। और इसी के हिसाब से हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने आयोटा के बारे में पढ़ा कि आयोटा क्या होता है, इसके वैल्यू जो √-1 होता है, इसकी प्रॉपर्टीज को जाना कि i के पावर 1, i के पावर 2, i के पावर 3 और i के पावर 4 ये सब नंबर्स क्या होते हैं, इनके वैल्यू क्या होते हैं। और साथ ही में ये इन चार टर्म्स के इंटरवल के बाद खुद को करते हैं रिपीट। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे गाइस लेक्चर 3 की तरफ, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होता है। ठीक है, वो कैसे बनता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल पे जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोग के साथ कॉपी कलम किताब लेकर के तैयार हो जाइए। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अलजेब्रा में हम लोग को क्या होता है। अलजेब्रा मतलब होता है क्या, सिंपली प्लस माइनस इनटू डिवाइड, है ना। कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कैसे अप्लाई होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट एडिशन। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी आप लोग एज्यूम करिए कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है a प्लस आई बी, है ना। और उसके साथ को हम लोग को एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है c प्लस आई डी। ठीक है, ये अपना z1 है, ये अपना z2 है। तो इम्प्लाइज दैट z1 प्लस z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप लोग को सिंपली क्या करना है कि दोनों रियल पार्ट्स को कर देना है ऐड, ठीक है, और दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को कर देना है ऐड। यानी आप लोग को सिंपल रियल नंबर्स को एक साथ रखना है और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको एक साथ कंबाइन करके लिख देना है। यानी a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी होगा a प्लस सी प्लस b प्लस डी इंटू आई। ठीक है, आयोटा ये होता है अपना एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स अपने अपने कॉन्जिक्यूटिवली ऐड होते जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट बन के आएगा। यानी हमारे पास यदि मान लीजिए z1 माइनस z2 करना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी। इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो a प्लस आई बी एज इट इज रहेगा, माइनस c माइनस आई डी चढ़ जाएगा। और इसको अगर आप लोग कॉमन लेंगे तो a माइनस सी हो जाएगा, और अगर आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b माइनस डी। यहाँ यानी ये अपना आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो हम लोग बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड होता है अपना मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ये भी आप लोग देख लीजिए, काफी आसान टॉपिक्स है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और लेकिन एक बात है कि अगर एक बार देख लेंगे तो आप लोग को हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा ये याद। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करना है, z1 इंटू z2 करना है। z1 का वैल्यू क्या था, a प्लस आई बी, और z2 का वैल्यू क्या था, c प्लस आई डी। बहुत आसान। इसको आपको क्या करना है, आप लोग ऑब्वियसली 1 बाई 1 सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए। तो a इंटू सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। a इंटू डी आई डी कितना हो जाएगा, i कॉमन लेंगे तो AD, ठीक है, AID यानी I टाइम्स AD, प्लस अगर आप लोग सेकंड टर्म्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे IB को C के साथ, तो आयोटा को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इंटू BC हो जाएगा। और फाइनली IB इंटू ID कितना हो जाएगा, I इंटू I हो जाएगा I स्क्वायर, और B इंटू D हो जाएगा मल्टीप्लाई। एक बात तो हमें पता है कि I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हम लोग जस्ट जाना था √-1 का होल स्क्वायर, है ना। आयोटा का वैल्यू √-1 का होल स्क्वायर, दैट इज -1 इटसेल्फ। यानी ये टर्म अपना हो जाएगा -1 इंटू बी डी, दैट इज माइनस बी डी। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट काम करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को करेंगे कॉमन। ठीक है, इनको और इनको आप करेंगे एक साथ लिखेंगे क्योंकि ये रियल नंबर्स है। ए सी माइनस बी डी इधर हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे आयोटा अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। करेक्ट, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी तो कर ही दिया क्योंकि रियल नंबर को साथ लिखा साथ में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को साथ लिखेंगे, ए डी और उसके साथ बी सी हो जाएगा ऐड, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। इसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार देखना है आप लोग को, हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा ये याद। ठीक है, ऑब्वियसली खुद अंडरस्टूड हो जाएगा। तो हम लोग चौथा पॉइंट बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन को आप लोग एक और कर सकते हैं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। यानी अगर आपने जो मान लीजिए z का वैल्यू 1 बाई ए प्लस आई बी है, ठीक है, तो इससे और हम लोग इससे अच्छा हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि z को ही हम लोग a प्लस आई बी बनाते हैं, और हम लोग को क्वेश्चन पूछ दे कि 1 बाई जेड की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो 1 बाई जेड का सिंपली वैल्यू हो जाएगा 1 बाई ए प्लस आई बी, है कि नहीं, क्योंकि z का वैल्यू a प्लस आई बी है। ये इसको आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग को ना हमेशा आप लोग को ये
जो फॉर्मुलेशन है उसको याद रखना है। इसको आपको क्या करना है, ये नंबर तो ऐसे रहेगा, इसको इसके बेसिकली आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, नेगेटिव इनवर्स। कहने का मतलब ये a प्लस आई बी है ना, इसको आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए सच दैट ये इस वाला कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ जाए। इससे आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, x प्लस वाई को अगर हम लोग x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम लोग 7 क्लास में पढ़ा था, 7 में 6 में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम आप लोग को यहाँ पे भी एजेंडा अपनाना है। यहाँ पे क्या करना है, a प्लस आई बी को क्या करना है, 1 बाई a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कर देना है। और सिंस ये तो वैल्यूज को सेम रखना है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी क्या आ जाएगा, a माइनस आई बी, है ना। एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना उसकी वैल्यू बेसिकली न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, इससे वो फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, करेक्ट। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे न्यूमरेटर में आपका a माइनस आई बी तो आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आप लोग एक बार देख लीजिए, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू आई बी माइनस के साथ, दैट इज माइनस आई इंटू ए बी, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग सेकेंड टर्म निकालें तो हमारे पास आ जाएगा, पहला टर्म तो हो गया a इंटू ए स्क्वायर, नथिंग, नो प्रॉब्लम। सेकेंड टर्म हो जाएगा a इंटू माइनस आई बी, दैट इज आई के साथ अगर आप कॉमन लेंगे तो माइनस ए बी, है ना। उसके साथ अगर ये टर्म देखेंगे माइनस ये प्लस आई बी इंटू ए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आई के साथ b इंटू ए। और फाइनली फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, आई बी इंटू आई बी माइनस के साथ, दैट इज माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा आई इंटू आई स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, करेक्ट। यानी इसको अगर आप लोग एक और फॉर्मुलेशन आगे बढ़ेंगे तो a माइनस आई बी तो रहेगा ही, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, माइनस ए आई बी और प्लस ए आई बी तो कैंसिल, ये जाएगा a स्क्वायर और माइनस इंटू आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आयोटा का वैल्यू क्या था, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, दैट इज -1 प्लस 1, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 बाई z की वैल्यू क्या आ जाती है, a माइनस आई बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग को बेसिकली क्या करना है ना, कि हमेशा फोकस करना है कि इतना लंबा तो नहीं गया, आप लोग को टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया कि करते कैसे। आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर हमारे पास a प्लस आई बी है, इसका अगर हम लोग को रेसिप्रोकल निकालना है 1 बाई ए प्लस आई बी, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, इसको आप लोग मल्टीप्लाई तो करना ही है उसको इनवर्स के साथ उसके, दैट इज a माइनस आई बी बाई ए माइनस आई बी। तो इसमें क्या करना है कि आप लोग को ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है डिनोमिनेटर में, सिंपली आपको क्या करना है कि दोनों जो नंबर्स है ना a और b, उनके स्क्वायर को ऐड कर देना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, दैट्स इट। बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ऐड कर देना है, और ज्यादा उसके अंदर नहीं घुसना है। आप लोग को पीछे का बैकग्राउंड नॉलेज तो हो गया है, लेकिन जब भी आप लोग को मल्टीप्लाई आए, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करते हैं, है ना, तो वहां पे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर x प्लस आई वाई को x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। वो प्लस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास आई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जो इसको प्लस बना देता है, दैट इज -1, ठीक है। तो ये अपना हो गया, और न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा a माइनस आई बी, अंडरस्टूड। यानी हमारा रेसिप्रोकल का भी काम हो गया तमाम, ये भी हम लोग ने कर लिया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इससे हम लोग का डिवीजन भी बन जाएगा, है ना। डिवीजन के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जैसे हम लोग लेट्स से 5th नंबर है ना, ये रेसिप्रोकल के बाद 5th नंबर पे हम लोग डिवीजन लिखेंगे। पूरा नहीं करूंगा गाइस, ये आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। डिवीजन आप लोग खुद करके देखिए। डिवीजन के लिए क्या होगा, अगर आपको मान लीजिए a प्लस आई बी, है ना, रेसिप्रोकल सिखाते तो डिवीजन तो बहुत आसान है। डिवीजन में आप लोग को a प्लस आई बी को अगर c प्लस आई डी से डिवाइड करना है, तो इसका क्या होगा, इसके लिए अगेन आपको सिंपली सेम जो फॉर्मूला है, सेम फॉर्मुलेशन हर बार इस्तेमाल करना है। क्या, डिनोमिनेटर को करना है आप लोग को रियल, डिनोमिनेटर को रियल बनाना है। रियल कैसे बनाएंगे, c माइनस आई डी, और c माइनस आई डी से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सिंपली आप लोग स्क्वायर का सम में ऐड करके लिखिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। सी यहाँ पे दो, पहला रियल नंबर है, डी दूसरा रियल नंबर है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में तो अगेन आप लोग उसको फॉर्मुलेट कर ही सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रियल नंबर्स को साथ लिखेंगे तो ए सी हो जाएगा, आई बी और आई डी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, यहाँ जाएगा कितना, प्लस बी डी, और माइनस के साथ आई स्क्वायर मल्टीप्लाई, दैट इज करेक्ट है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे आयोटा के साथ क्या आ जाएगा, बी सी माइनस ए डी, ठीक है। आप लोग करके देखिए, इतना ही आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवीजन का रिजल्ट, ठीक है। जहाँ पे डिनोमिनेटर आप लोग को नोट करने वाला चीज है वो क्या है, एक रियल नंबर है। यहाँ पे आयोटा का कोई टर्म है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये एक रियल नंबर है, करेक्ट। ऑलराइट, तो हम लोग और अलजेब्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिवीजन के बाद अपन आता है कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी ये भी बहुत, इसमें मैं स्टार लगा रहा होगा जी, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर Z1 इज इक्वल टू a प्लस IB है और Z2 इज इक्वल टू a लेट्स से सम अदर नंबर, लेट्स से C प्लस ID है, C प्लस ID है, और हमारे पास एक फॉर्मुलेशन दिया हुआ है कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर से दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बोथ दीज रियल टर्म्स विल बी इक्वल, ठीक है। Similarly, at the same point of time, both of these imaginary numbers will also be equal. कहने का मतलब A is equal to C and B is equal to D होना तय है, होना तय है, ये एकदम कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इफ Z1 is equal to Z2 है, देन दोनों रियल नंबर्स भी बराबर होंगे, बेसिकली रियल पार्ट भी बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों नंबर्स होंगे बराबर, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया है ना? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट दो टर्म्स और पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद, कि हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी देख लीजिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालेंगे? ये कोई नंबर नहीं होता है गाइस। जैसे मान लीजिए z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका वैल्यू मान लीजिए x प्लस IY है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा ना, एडिटिव इनवर्स, लेट्स से इसको हम लोग Z2 नाम देते हैं। ये क्या हुआ? नथिंग बट नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, है ना, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, दैट इज Z2 विल बी इक्वल टू सिंपली माइनस z के बराबर, यानी माइनस ऑफ x प्लस IY, यानी माइनस x माइनस IY, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन यही होता है गाइस कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड होकर के नेट रिजल्ट जीरो कर दे, दैट इज z में हम लोग क्या ऐसा ऐड करें जो जीरो हो जाए, तो क्या ऑब्वियसली कितना होगा? 0 माइनस z, दैट इज माइनस z, है ना। ये अपना एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डेफिनेशन ये होता है कि z में हम लोग ऐसा कैसा नंबर मल्टीप्लाई करें जो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास z, ये क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे अपना आ रहा है, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई z। यानी अगर हमारे पास x प्लस IY है, तो हम लोग ने तो अभी जस्ट देखा है कि 1 बाई z, रेसिप्रोकल निकालने के लिए 1 बाई x प्लस IY को हम लोग को x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस IY से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर माइनस ऊपर नीचे, तो यहाँ ऊपर में आता है x माइनस वाई IY और नीचे आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी हमारे पास x प्लस IY का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, और x प्लस IY का जो हमारे पास बेसिकली एडिटिव इनवर्स ये है, ठीक है। तो हम लोग ये 8 प्रॉपर्टीज पढ़े, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, अलजेब्रिक रिलेशंस अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं क्विक रिकैप करता हूँ गाइस कि हमारे पास अगर एडिशन करना है तो आप लोग को क्या बोलते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इंडिविजुअली ऐड होंगे। ए के साथ हमेशा सी ही ऐड होगा और बी के साथ हमेशा डी ही ऐड होगा, ठीक है, इन बोथ केसेस, एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में देखा कि सिंपली a इंटू सी इंटू होता है AC माइनस BD, I इंटू AD प्लस BC, I के साथ I करके I स्क्वायर होकर माइनस 1 हो जाता है। ये आसान है। रेसिप्रोकल भी देखा, और इसके साथ हम लोग ने पैरेलली इसके बाद डिवीजन भी देखा कि सिंपली हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? रियल बनाते हैं, ये हम लोग का एम रहता है। डिवीजन में क्या रहता है कि डिनोमिनेटर को हम लोग रियल बनाते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को मेक रियल। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार लगाया था, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होगा जब से बोथ रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो थे बराबर। और फाइनली एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा कि z का होता है माइनस z और z का होता है 1 बाई z रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और अपने देश और माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।